चलिए आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 मैथ 2022 ऑब्जेक्टिव है ना, कैसे बनाना हम आपको बता चुके थे कि वैसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे जिसमें बहुत कम लिखना रहे अब बिना कलम चलाए हुए। पहला बार हम पहला स्टेप में 1 से 100 तक वैसे क्वेश्चन को हल करेंगे है ना, मगर आज लगातार खेले जाएंगे। देखिए नंबर 1 कह रहा है, हेलो पीछे देखो नहीं धरा। नंबर 1 कह रहा अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 आर है। त्रिज्या कितना है? 3 आर है। तो इसकी परिमिति क्या होगा? अर्धवृत्त की परिमिति जानते हैं? अर्धवृत्त की परिधि में 2 आर जोड़ देना है। तो वृत्त की परिधि देखो इधर याद रह जाएगा, समझ में आया? कम से कम ऑप्शन में देख के मार देगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि है। तो अर्ध मने आधा। तो अर्धवृत्त की परिधि की हो जाएगा 2 पाई आर बटा बराबर पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि हो गया है। इसी में परिमिति कहा जाएगा। तो क्या बोले? अर्धवृत्त की परिधि में 2 आर को जोड़ देना है, यानी 2 आर प्लस पाई आर। क्योंकि आधा में जो वृत्त की जब कटता है ना, आधा हुआ तो इसमें जो है 2 आर बढ़ जाता है। तो बैठा दीजिए, आर का मान कितना है? 3 आर प्लस पाई आर है ना। तो की हो गया 6 आर प्लस पाई आर। ऑप्शन हिसाब से देख लीजिए। 6 आर नहीं है इसमें जी। कौन है? बी का है? ऑप्शन का नहीं रहेगा। अर्धवृत्त की परिधि है 3 आर, अब परिमिति पाई आर 2 आर प्लस पाई आर 3 आर। अरे कितना? 3 आर। तो कितना हो गया? 6 आर प्लस 3 पाई आर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ गया ना? अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये ना होता है। चलिए नंबर 2 आ जाइए। क्या कह रहा है कि निम्न में किन संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता है? प्रायिकता किसका नहीं हो सकता? अगर 1 से बड़ा, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 से बड़ा ऑप्शन में जो रहेगा वो प्रायिकता नहीं रहेगा। तो 1 से बड़ा कौन है? बी है। काहे कि 2.5 है ना, 2.5 है। नंबर 3, किसी घटना ई का पूरा घटना ई डैश है। हम दिखाए थे ना जी, पी प्लस पी डैश बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक पासे की एक फेक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, ये कह रहा है। एक पासे की एक फेक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। अच्छा, पासा में कुल परिणाम है ना, कुल परिणाम लॉन्ग से बना दे रहे हैं, बराबर शॉर्ट में बन जाएगा। कुल परिणाम को एनएस में कहते हैं जी। कितना है? 6। अब क्या कह रहा है? 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आए,
कि 6 परिणाम कैसे कैसे, इक्का, दुक्का, तिनका, चौवा, पचका, छक्का आता है, बड़ी खुश होते हैं ना जी कि छक्का आ गए। अब इसमें कह रहा कि 2 नहीं आना चाहिए, तो क्या आ सकता है? हो सके 1 आ जाए, हो सके 2 आ जाए, हो सके 3 आ जाए, हो सके 4 आ जाए, हो सके 5, हो सके 6 आए। को आएगा 1 2 3 4 5 को आएगा। प्रायिकता बराबर एन ई बटा एन एस 5 बटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे आ जाइए, क्या कह रहा है आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छी तरह फेंटे गई बामन पत्ती की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ती निकाला जाता है। काले रंग का बादशाह को गो 4 गो, चारों 4 रंग के, काला रंग के, लाल रंग के, रंग बोल रहा है, काले रंग का रहा है, रंग में 2 रंग, लाल रंग और काला रंग। ऐसे बादशाह 4 प्रकार के, चिड़िया, ठिकरी, लाल और काला, समझ रहा है ना? उसमें 2 रंग होता है, कौन सी लाल और काला। तो कुल कितना परिणाम? कुल परिणाम 52। अब काले रंग का बादशाह काले रंग के को 2 गो, 26 दूनी 52, 1 बटा 26। आगे ऑप्शन बी है। 24 27 28 31 34 1 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 है। तो x का मान है ना, पहले गिन लीजिए इसको, बढ़ते क्रम में है, देख लीजिए जरा सा। आप बढ़ते क्रम में तो सजाना नहीं है, एक सुविधा हमारे पास मिल गया कि सजाना नहीं है। अब गिन लीजिए को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माध्यिका का मतलब हम क्या बताएं, ऐसे लिख लेते हैं, लिखाइए तो जल्दी जल्दी 24, हाँ लिखाइएगा जल्दी, 27 28 31 एक बोलो 34 1 37 40 42 45 50 का माध्यिका है ना, यदि माध्य कितना है? हम माध्यिका का मतलब क्या बताए हैं आपको? माध्यिका के मतलब बताए हैं बीच वाला। माध्यिका का मतलब बीच वाला। ऐसे सूत्र भी बताए हैं, सम संख्या के लिए अलग, विषम संख्या के लिए अलग, विषम संख्या के लिए बताए हैं। n + 1 बटा 2 वे चरमान, और सम संख्या के लिए n बटा 2 वे चरमान प्लस n बटा 2 + 1 वे चरमान के पूरे पर बटा 2 है ना। मगर इसको हमको लॉन्ग में नहीं बनाना है, शॉर्ट में बनाना है। तो माध्यिका का मतलब बीच में। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, तो 55 को ले लेते हैं। 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ले लिए ने। क्या आ गया? x। क्या आ गया? x बराबर की कह रहा था? x के मान की कह रहा था? x के मान, तो x के मान ऑप्शन ए। लग रहा था नहीं बड़ा बन जाएगा, समझ रहे हैं? संचयी बारंबारता सारणी निम्नलिखित में किसके निर्धारण में उपयोग किया जाता है? संचयी बारंबारता किसमें हम लोग लाते हैं? हम बताए हैं, सुन लो पहले एक बार, शुरू फिर से। माध्य निकालने के लिए बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है। बहुलक निकालने के लिए सिर्फ बारंबारता की जरूरत पड़ती है। अब माध्यिका निकालने के लिए बारंबारता और संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। बता दीजिए बी, ऑप्शन बी 7 के बी हो जाएगा, 7 के बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध। तो हम बताए ना आपको जी, क्या बताए हैं? बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक बड़ा ना होता है, और घटा 2 माध्य बताए ना जी। अब इस टाइप का ऑप्शन तो नहीं है, इस टाइप का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना है? ऑप्शन किस टाइप का है? चारों ऑप्शन में हो सके डी उत्तर आ जाए जी, मगर देख लेते हैं। ई माइनस में
ये आएगा प्लस में, और उधरों तो दे ले, उधरों दिया हुआ है, एक को ऑप्शन नहीं है उसमें है। अच्छा देख लेते, देखो एक बार देख लो, सब निकाल के देख लेते हैं। क्या करें, सब निकाल लो। बहुलक बहुलक के निकाले हैं, अगर माध्य निकालना रहे तो माध्य की साइड बहुलक घटाव 3। एक चीज हमको याद नहीं है, क्या पता है इसका शॉर्ट रूप, मगर माध्य धो योग को माध्य के नीचे पड़ रहा है। बहुलक के की कहा जाए, एम ओ साइड कहा जाता है, और इसको माध्य को एम कि इसको एम कहते हैं। इसका संकेत हमको याद नहीं है, इतना बड़ा नहीं लिखा पड़ता। चलो छोड़ दे, कोई जाए। ये प्लस में साइड आएगा तो माध्यक की हो गया -2 माध्य -2। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को ही साइड लेकर चलाते नहीं, जल्दी करना चाहिए, जल्दी करनी है। इसको ही साइड, इसको उस साइड, ये माइनस में साइड आएगा तो 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक है ना। अब माध्य ने निकाले क्या रहा है, तो माध्य बराबर ये गुना में उछल जाएगा तो 3 माध्यक घटाव बहुलक बटा 2। ये किसका निकला मान, माध्य का निकला। किसका निकला, माध्य का। उसी प्रकार क्या किसको निकालेंगे, माध्यक को। माध्यक निकालेंगे तो ये घटाव माइनस में आएगा तो बहुलक घटाव बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यक, तो माध्यक बराबर 3 इस आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना भागा, भागा नहीं होगा। एक को वो ऑप्शन इसमें नहीं है, एक को वो है। देखो तो इसका उत्तर की दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो एकरा हल करे पड़ता है। ला देख लेते हैं, जैसा हम जल्दीबाजी बोल दिए आपको, इसको इस टाइप में रहे ना तो क्या करोगे, हल कर लो चारों। एगो याद है ये तुमको सूत्र, बहुलक बराबर 3 माध्यक गुण घटा 2 माध्य। इसको हल कर लीजिए, माध्यक घटाव बहुलक बराबर 3 माध्य घटाव माध्यक, ये है ना जी। गलती हो गया हमसे, सही में है। ये 3 गुना माध्य करेंगे की हो जाएगा, 3 माध्य एगो एने माध्य इस साइड से जाएगा उस साइड की हो जाएगा। ये 3 माध्य प्लस में है ना जी, आई प्लस में, और उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 3 गो में चल जाएगा, एगो तो को बचेगा। तो बहुलक बराबर भी तो वही लिखे थे, बहुलक बराबर की लिखे थे, 3 माध्य घटा 2 माध्य लिखे थे ना, तो 2 माध्य आएगी या 3 माध्य का आएगी या बहुलक आएगी नहीं। क्या है, माध्य घटाव बहुलक बराबर 3 माध्य घटाव 3 माध्यक है ना। अब ये प्लस में इस साइड आएगा तो नहीं, तो सब को ही पर लेकर चलेंगे, इस सब को ही पर, इसको ऊपर, तो माध्य घटाव 3 माध्य है ना, प्लस में चलेगा तो माइनस में, माइनस में चलेगा तो प्लस में, आई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में है ना। अब घटा दिए 3 माध्यक में 1 माध्यक चल गया, -2 माध्यक, सॉरी 2 माध्य प्लस 3 माध्यक है ना जी बराबर बहुलक। अब बहुलक बराबर लिखेंगे, प्लस वाला बाद में, पहले माइनस वाला बाद में, बहुलक बराबर की हो जाएगा 3 माध्यक घटा 2 माध्य। यही तो बताए थे सूत्र, यही तो बताए थे। इसका ऑप्शन ए। उसके बाद 9 नंबर का रहा वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 12 12 15 20 45 15 और 25। इसमें की पूछ रहा है, बहुलक। बहुलक में जो बारंबारता सबसे अधिक है तो किसका है 45, और उसका वर्ग अंतराल पूछ रहा है, तो 45 का वर्ग अंतराल 20 से 30, 20 से 30 कौन ऑप्शन में है, बी में, बी हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत आए, चलिए आ जाइए आगे। कह रहा है
x प्लस 1, x प्लस नहीं 1 है 2 है, और उसके बाद 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 2 का माध्य दिया हुआ है ना, माध्य दिया हुआ 18 ने दी, तो x का मान माध्य बराबर 18। ये सब 10 लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए तो बोले थे कि वैसे क्वेश्चन करना है हल जो जिसमें कम समय लगे, है ना। माध्य बराबर क्या जानते हैं? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या या परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, हमको लॉन्ग तो नहीं बनाया, शॉर्टकट में निकाल के ऑप्शन में मारना है। तो 1x और 2x, 3x 3 और 4, 7x 7 और 5 12x, अब प्लस 2 प्लस 3 5 और 5 10 और 2 12। कोई दिक्कत? डायरेक्ट जोड़ दिए, कोई दिक्कत? x वाला एक साथ कर दिए, बिना x वाला एक साथ कर दिए, को है 1 को 2 को 3 को 4 को बराबर 18, 18 चौक 18 कितने गुना होगा जी? 12x प्लस 12 बराबर 18 चौक 72, 72 में से 12 गया 60, कितना होगा? 12 पचे 60। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ला कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत जी? वो नंबर 11 बिंदु 15 और 8, 15 8 की मूल बिंदु से दूरी जब एक ही हो रहता है तो एक्स स्क्वायर का कि मूल बिंदु के मान की होता है 0 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15 15 है 225, 8 8 बराबर 200 बराबर ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं? सरल रेखा y बराबर इतना आलेख में किस बिंदु से होकर जाती है? क्या कह रहा है? y बराबर 2x माइनस 3, ये कह रहा है। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है? 12 नंबर रह दीजिए, लाइए 12 नंबर रह दीजिए। 13 नंबर एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और 0 एवं 6 0 है। समदूरस्थ का मतलब ये दोनों बिंदु मूल बिंदु से बराबर है, ये दोनों बिंदु मूल बिंदु से बराबर है ना, ये दोनों बिंदु मूल बिंदु से बराबर है। तो क्या होता है? अगर इस दोनों के मूल बिंदु को हम ओ के मान क्या होता है 0 0, समझ रहा है ना। समदूरस्थ का मतलब दोनों बिंदु किसी एक बिंदु से बराबर दूरी, ये कह रहा है। और वो कह रहा है एक्स अक्ष पर कह रहा, तो एक्स अक्ष पर कहेगा तो y का मान क्या हो जाएगा 0। अब निकाल लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको a वाला बिंदु है, b वाला बिंदु, तो AO बराबर OB। अब एक बीच की दूरी क्या होता है AO स्क्वायर प्लस बीच की दूरी बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ने, दोनों साइड स्क्वायर खत्म, AO निकाल लीजिए, x1 घटा x2, x1 या x2 घटा x1 कर दो, x घटा -2 माइनस प्लस 2, x1 घटा x2 प्लस के होल स्क्वायर है जी। अब y1 प्लस y तो उतने आ जाएगा x घटा 6 के होल स्क्वायर, अब वो हो जाएगा 0 है, ये हो गया x स्क्वायर। क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। चलिए देखिए, एक बिंदु है A और दिया है B, है ना। मान लिया, अब ये दोनों का मान दिया हुआ है तो कितना कितना एक अक्ष पर है कितना -2 और 0, इसको 6 और 0। ये दोनों बिंदु जो है ना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है उससे ही समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर बोल हम तो बताएं ऑब्जेक्टिव में एक्स अक्ष पर रहेगा तो y के मान 0, अगर y अक्ष पर कोई खड़ा है तो x के मान 0। अब तो निकाल लीजिए, इसका मान दे दीजिए, वो
अब वह निकाले, इसका बीच की दूरी, इसका बीच समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जिस वह बिंदु जो दोनों बिंदु से समान दूरी पर है ना, इसलिए OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर नहीं, अब नहीं तो छोड़ी नहीं स्क्वायर करेंगे तो OA बराबर OB, तो की लिखे पड़ता अंडर रूट x1 घटा x2 के और स्क्वायर बराबर प्लस प्लस y1 घटा y2 के और स्क्वायर। अब ई होले केकरा लिए, AO के लिए, तो एक पहले एक ही निकाल ले, की हो गए x1 के मान, एकरा x1 मान, एकरा x2 मान, x आई माइनस में है तो प्लस में होल स्क्वायर, अब 0 घटा 0 खत्म कर दियो, अब ये 0 एक नंबर ये तो बनाना है, समझ रहे हैं, इतने आ गए, आई एटा निकाल लेंगे OB के अंडर रूट x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर 0 कितना हो गए अंडर रूट x माइनस 6 के होल स्क्वायर। अब दोनों की है बराबर है, नहीं बराबर है, का है समदूरस्थ है, की हो गए अंडर रूट x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर x माइनस 6 के होल स्क्वायर, यो साइड रूट खत्म, की आ गया x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ओ माइनस है, ये माइनस है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, e प्लस में इस साइड देता हूं या e प्लस में उस साइड देता हूं, बीच में बराबर रहे, दोनों साइड एक नियर रहे, दोनों प्लस में रहे तो कट जाएगा, दोनों माइनस में भी रहेगा तो कट जाएगा, की हो गया दूनी 4x और दूनी आई में माइनस 6 दूनी 12x 6 x वाला है बिना x वाला एक दे 4x की प्लस में इशारा माइनस में इशारा है तो प्लस में 36 की प्लस में उछल गए तो माइनस में कितना 16x बराबर क्या करती थी 16 दूनी x बराबर 2, जब x के मान 2 आ गए तो y के मान 0, अब 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, x का मान पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे x के मान, तो x के मान की हो गए 2 और y के मान 0, 0 y के मान तो मानने के लिए है ना, वो के निर्देशांक की हो गए 2 और 0 लगा, ये सब की है टाइम वेस्ट करने वाला हिसाब है, क्या है टाइम वेस्ट करने वाला हिसाब, सब में जहां एकदम टच नहीं करो, जब छूटे उधर से तब आओ इधर और उसको घेर ले रहो कि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, हम की बोले जब x अक्ष पर रहेगा तो y के मान 0, बाई अक्ष पर रहेगा तो x के मान 0, तो की हो जाएगा 14 कितना था 15 नंबर में, बाई अक्ष पर है तो x के मान 0, o के निर्देशांक हो गए, और a को मान ले a, एक निर्देशांक कितना है 13 15, बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी नहीं, ये कैसे होगा, बाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी, बाई अक्ष पर बाई अक्ष से तो x के मान 0, बाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी, बाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी, तो x देखो क्या है, खाली हम लोग तो इसमें अति किया है, बाई अक्ष से कह रहा है ना, तब बाई अक्ष से दूरी कह रहा है तो किसका मान निकलेगा x का मान निकलेगा, हम कंफ्यूज हो गए, एकदम आसान है मगर कंफ्यूज हो गए, हम की बोले की कह रहा बाई अक्ष से निकालना, तब बाई अक्ष से निकालना है तो बाई अक्ष से निकालेंगे तो किसका दूरी निकलेगा x का, तो x के मान की है ग्राम कि x के मान है बाई के मान है, तो x के मान की है 13 ऑप्शन
ए। ऑप्शन ए है। हम एकदम सोचो, एकदम भारी कंफ्यूज हो गए थे कि अब क्या करें। बाई एक्स से कह रहा, तो बाई तो कह ही रहा है, तो हमको किसका मान निकालना है? एक्स से कहेगा तो किसका मान निकालेंगे? बाई एक्स से। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक इतना तथा इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? केंद्र का निर्देशांक x1 + x2 के x1 + x2 बटा 2 किसी वृत्त है ना जी, आखिर करा किसी वृत्त के व्यास, ये व्यास है। हेलो देखिए ना इधर, ये वृत्त के की है? आई वृत्त के की हो है? व्यास जो है ना केंद्र से होकर जाती है, जीवा जो है जो केंद्र से होकर जाएगी वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो ये व्यास हो गए। आ एकरो मान देले, एकरो मान देले, मान देले है ने कितना देले? -10 कितना देले? -11 है ना जी। -10 नहीं, अच्छा -10 है। -10 और 6 अभी के 6 -10 करा की केंद्र के निर्देशांक ई कहां पर होती है? बीच केंद्र का के मतलब की होले? बीच में। तो ई बीच में तो मध्य बिंदु के निर्देशांक की होगा x1 + x2 के ना x1 + x2 बटा 2, तो 10 में से 6 गए -4 -4 बटा 2 -2 x1 y1 + y2 ई भी आ जाएगा -4 -4 आएगा जी, -2 ई भी आ जाएगा -2। ऑप्शन सी ने लगा बात समझ में आया सब? जी सर। क्वेश्चन को सब क्वेश्चन के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कौन हमको नहीं टच करना है। यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है और उसका केंद्र पूछ रहा है तो क्या होता है उसका केंद्र? के ए बी सी की दिया हुआ है 2 4 दिखाइए ना 0 6 0 6 कितना? 4 -1। अब कह रहा है केंद्र के निर्देशांक जी का, इसका क्या सूत्र होता है? x1 + x2 + x3 बटा 3। तो x1 + x2 2 और 0 2 और 4 6 बटा 3 बराबर 2। y1 4 में था, 4 और 6 10 10 6 4 10 और 10 में से एक गया 9 बटा 3 बराबर 3 2 और 3। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की कह रहा बिंदु 13 और 19 में x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई की कह रहा बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर। अच्छा देखो ई x अक्ष वाला ही y अक्ष वाले ई 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4 मान के कर बदल के है 13 और 19 में बदल के जी। और तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एगो कितना 19 में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये है 13 है ना, ये बात के मानी 19 है ना, ये 19 तो कहां पर मिल रहे हैं? यहां पर मिल रहे है ना, यह पर मिल रहे हैं। अब की कह रहा है x अक्ष पर डाले गए लंब, x अक्ष पर कौन डाला है? ई वाला ये नहीं जी। तो ई के कर मान है x का, ये x का मान है। देखिए कैसे है ऐसे, ई कैसे है ऐसे, ई कैसे है ऐसे, ई कैसे है ऐसे, समझ लो पहले समझो। x अक्ष पर डाला, x अक्ष पर कौन लंब है? ये ना लंब है। x अक्ष पर कौन लंब है? ई वाला लंब है, लंब है जी। x अक्ष पर कौन खड़ा है? ई खड़ा है। तो ई कैसे खड़ा है? ऐसे। तो ऐसे खड़ा है मतलब एक मान्य है। तो एक का मान है 22, 22 मान की है 19 होगा इसका उत्तर। 17 के देखो है बी। चलिए 18 नंबर देखिए, बिंदु -2 और -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु वही निकालेंगे x1 + x2 बटा 2 कितना है? -2 और -6 -8 बटा 2। अच्छा किसका चतुर्थांश है यार? किसका?
अच्छा किसका चतुर्थांश आएगा मध्य बिंदु में, किसका चतुर्थांश आएगा? जल्दी से बढ़ा दिया एक स्टेप, लाओ एक स्टेप की किया है, बढ़ा दिया है कि पहले मध्य बिंदु निकाल लीजिए, अब मध्य बिंदु जो आंसर आएगा उसमें बताना है कि किसका चतुर्थांश है। कितना है? -2 और 8, -6 और -4। अब इसका क्या निकालना है? मध्य बिंदु क्या निकालना है? मध्य बिंदु x1 घटा x1 प्लस x2, x1 प्लस माइनस x2 बटा 2, y1 प्लस y2, तो प्लस माइनस y2 है ना, क्या आ जाएगा? -8 बटा 2, ये कितना आ जाएगा? 4 बटा 2, 4 दूनी 2 चौका -4 बटा, अभी किस चतुर्थांश का है? किसका है? माइनस और प्लस किसका है? द्वितीय का। पहला का प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। हम आपको चित्र द्वारा भी बताए हैं, समझ गए हैं? ऑप्शन बी। उसके बाद क्या कर रहा है? देखो एक नया इसमें नया स्टेप जोड़ दिया, ऐसे हरदम डायरेक्ट चतुर्थांश पूछ रहा था और मध्य बिंदु के चतुर्थांश पूछ रहा है ना? समझ रहे हैं? आगे बिंदु P के लिए इतना इतना इतना, इसका शीर्ष इतना 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 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका जी? P के लिए दूसरा कितना, दूसरा कितना, अब P क्यू आर इसके शीर्ष है, P क्यू आर का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानबे करते हैं, तो निकालिएगा। हम इतना लंबा क्या बोले हम? P Q R, P के निर्देशांक कितना दे रहे हैं? 0 0। अच्छा Q के 8 0 और एक 0 12। देखो हम भी सीख गए इसको ट्रिपली निकालना। Q होता है x1 27 31 12 में 27 31 12। रे अब तुम लोग निकालेगा पूरा, समझ गया? इसलिए ध्यान से देखो इधर, महाराज गजबे आदमी है। क्या है? x1 ई y1, x2 ई y2, x3 ई y3। यहाँ x1 का मान की है? जब 0 से कोई चीज में गुना कर देते होकर वैल्यू 0। x2 का मान की है 8, की रखेंगे 8। अब y3 कितना है? 12 घटा y1 की है 0। समझ रहा है ना? x3 का मान की है 0, 0 से कोई चीज में गुना करने पर होगा वैल्यू 0। पूरा हल नहीं हुआ? हुआ नहीं पूरा हल? कितना? 12 8 96। 0 जो उतने आएगा, 4 दुनिया 8 दुनी 16 बराबर है 48। ऑप्शन बी। समझ लो कैसे एकरा करना है, पूरा नहीं निकालना है। समझ गए ने? चलो ठीक। x1 जेकर x के मान अगर 0 रहेगा पूरा 0 कर दीजिएगा, हल करने की जरूरत नहीं है। कि करा? किसी त्रिभुज की शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज की परिमिति की होता है? एकरा निकाले पर तो एकरा निकाले पर तो हम बता दे यो, ऐसे इतना भारी नहीं निकालना है तो टाइम में निकल जाएगा मेरा। कितना है? 0 छोड़ है जी, और 0 है ना जी, 0 और उसके बाद 8 0 एक शॉर्टली बनाओ। त्रिभुज की परिमिति किसको कहते हैं? तीनों भुजाओं के योग, माने AB BC और AC। तो AB के बीच की दूरी निकालिए, इसकी भुजा निकल जाएगा, BC के बीच की दूरी निकालिए, यही निकल जाएगा, AC के बीच की दूरी निकालिए, यही निकल जाएगा ना? तो AB के बीच की दूरी x1 घटा x2 0 और 6 6 36 के 6 नहीं समझ में आ गया। अरे x1 घटा x2 0 में 0 घटे में 0 होते और 6 घटा 0 कर में 6 होते, 6 के स्क्वायर 36, 36 के वर्गमूल 6। 0 में 8 घटे में 8, 8 के स्क्वायर और 0 में 0 घटे में 0, 8 64 के वर्गमूल 8 8 0 में 8 घटे में 8, 8 64, 0 में 6 घटे में 6 6 36 और 64 100 वर्गमूल। अब तीनों को जोड़ दिए, तीनों भुजाओं का योग 10 8 18 24। ऑप्शन बी। लाइए समझ रहा है ना? जरा सा
निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर द्विघात, हाँ किसने द्विघात समीकरण की है? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 जीरो के विवेचक की कहा, विवेचक को की कहते हैं? b बी स्क्वायर माइनस 4ac बउआ ए बी सी, बी के मान 4 और ए के मान 1 एक से नहीं लिखाता है, और सी के मान b 4 4 16 4 एक कम बी, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत? नो सर। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी, कौन समांतर श्रेणी है कह रहा है? चलो बता दो कैसे काम चलता है जी। 0 4 मेरा समझाना है हमरा ना, लिखेंगे ना वहां डायरेक्ट तो तुम बताएंगे हम क्या है। 1 11 111 ये है जी। उसके बाद 2 4 8 16 उसके बाद है। ध्यान दीजिए इधर कि 1 से 11 हो गए, 11 से 111 हो गए। ये कभी डी के मान की दूसरा में पहला घटाएंगे बराबर, तीसरा में दूसरा घटाएंगे बराबर आना चाहिए। तो 11 में से 1 गए 10, 111 में से 1 100 बचते। ये होते कभी एक देखिए 4 और 2 4 और 2 6 होना चाहिए। कितना है? 8 8 और 2 10 होना चाहिए। कितना है? 16। 0 में 4 -4, 0 में -4 के लिए तो -4 और -4 में फिर -4 कर -8 -8 में फिर 4 माइनस कर -12। ये होते, ये तो एकदम ही होने होते है ना। ये 40 पैसा ही 44 पैसा ही 444 पैसा। समझ रहे हैं कि हो जीते डी ऐसे करके निकालना है। समझ में आ रहा है? हाँ इंटरेस्ट जगह इच्छा तुम लोग का मर गया है। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी इतना इतना का सर्वांतर कौन सी है? 18 50 98 162 सर्वांतर बराबर दूसरा में पहला को घटाना है। ऐसे नहीं घटता है, जब तक इसको सेव नहीं करना है। सेव होना चाहिए, रूट के अंदर जो होना चाहिए सेव होना चाहिए, तबे घटेगा, नहीं तो हरगिज नहीं घटेगा। 9 दूनी 25 दूनी 50। इन्हें निकाले की जरूरत हमको डीए निकालना है। ये एक ही में है ये है ना, तो दूसरा कहीं पहला घटा देना है। 9 के वर्गमूल 25 के वर्गमूल रूट के अंदर सेव आ गया। दूसरा पहला घटा दीजिए। 5 में 3 गया 2 रूट। ये हो गया आपका सर्वांतर। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? हाँ ऑप्शन डी हो गया। आगे कितना? 24 ठीक कह रहा। समांतर श्रेणी 2 5 8 इन्हें लिखे कोदरा पर लिखना क्या लिखे के लास्ट तक आएगा 11वां पद जगह में 12 ए प्रथम पद बी दूसरा पद लगा पहला पद और जिसमें बाण लगा रहे उसको एन कहते हैं। की कहते हैं? एन कहते हैं ना जी। की होता है a प्लस n माइनस 1 गुना a के मान इतना काय लिखबे? इतना काय लिखबे? अच्छा सही बोला, इतना जरूरत हमरो ध्यान देना। कितना पर भी निकाल सकता है। 11वां पद का रहा तो 11वां पद की होता है? 9वां पद देगा तो a प्लस 8d, 11वां पद देगा तो a प्लस 10d आ a के मान और d दूसरा में एक पहला घटा देंगे। 2 प्लस 10 दिया 30 और 2 32। ऑप्शन सी। मजा लग रहा है? चलिए आइए 25 नंबर इसको। अच्छा देखो इधर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो की करे निकाल उतार लो है
देखिए जी हमें नहीं जना रहा है। n पद 8 है -2 आपको तो 7वां पद होगा क्या होगा? श्रेणी का 7वां पद जबमा पद कहेगा वो समझो n का मान है तो 7वां पद 7वां निकाल लीजिए 8 गुना 7 घटा 7वां पद के मतलब n बराबर 7 7 8 56 में 2 गया 54 है उत्तर ए। उसके बाद किसी समांतर श्रेणी का a कितना है 30 हाँ a माइनस बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा है तो लाऊंगा हो जीते लोगों नहीं। चलिए देखो इधर a n में होता है सूत्र की होता है a n तो a n के सूत्र की होता है a प्लस n माइनस 1 गुना घटाओ a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 50 है ना। चलिए a का मान तो हमें पता नहीं है a प्लस n के मान 30 घटा 1 और d के मान भी पता नहीं है घटा a प्लस n के मान 20 घटा 1 और d के मान हमें पता नहीं है बराबर 50 a प्लस कितना 29d एक बार लिख लो a प्लस 19d बराबर 50 ब्रैकेट हटा दीजिए a प्लस 29d माइनस a माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस सब अंदर में माइनस सब जानता है कि बेसिक मैथ ये माइनस में प्लस में खत्म 29 में से 10 19 गया 10 भी बराबर 50 10 बचे 50 ऑप्शन सी। कोई दिक्कत आए उसके बाद वो नंबर 27 है जी यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में अगर तीसरा पद है 2x माइनस 1 3x प्लस 2 6x माइनस 1 ये तीनों जो है कौन सी है एपी में तीनों की है एपी में तीनों क्या पांच लड़का को अच्छा ठीक ये तीनों क्या है एपी में ये तीनों क्या है एपी में तो एपी में कब होता है जब सर्वांतर समान आता है तो क्या होता है 1 2 3 हुआ है तो d2 घटा d1 बराबर d3 घटा d2। चलिए d2 का मान बताइए पहला ही दूसरा ही तीसरा की हो गया 3x प्लस 2 घटा रहेगा तो घेर के 2x माइनस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस दूसरा 3x प्लस 2 कोई दिक्कत देखो दीसा ये हो सके 2 नंबरिया भी पूछे इस टाइप का 2 नंबरिया भी पूछता है ब्रैकेट हटा के अंदर वाला चिन्ह चेंज ब्रैकेट हटा के अंदर वाला चिन्ह चेंज 3x में 2x चल गया अब 3 2 1 6 में 3 गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस इसको ही साइड इसको 3 माइनस में साइड गए तो 3x प्लस में उछल गए तो कितना प्लस में उछल गए ऐसे कर भी डायरेक्ट यहां देख लेंगे घटा लेंगे कितना 2x बराबर 2 दिया 3 देख लो उत्तर ऑप्शन ए ऑप्शन ए। चलिए आ जाइए को नंबर 28 समांतर श्रेणी इतना इतना का 82 कौन सी रहा है 2 और 6 और 10 और 14 डॉट डॉट लास्ट में की है 62 में पदों की संख्या लास्ट कितना है 82 है पदों की संख्या n के मान ज्ञात करें रहा a बराबर 2 d बराबर 6 घटा 2 बराबर 4 और n कितना है 82 निकाल लीजिए an बराबर 82 n के सूत्र a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 82 a के मान 2
n के मान निकालना है। d के मान बराबर 82। ई प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में कितना, ई गुना में उछल जाएगा तो 20 चौक 80, माइनस में उछल जाएगा तो एक में कर देंगे। ऑप्शन बी सही भूख लगी है, सालों के सहारा ले रहा है। सहारा मत लेके मत देखिए, आलस मिल जाएगा शरीर में। चलिए आ जाइए को नंबर एकदम समांतर श्रेणी गर्दा दे ले। समांतर श्रेणी 72 एपी की है 72 63 54 डॉट डॉट। कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद लास्ट में क्या आना चाहिए 0 है ना। तो ए बराबर 72, डी बराबर 63 घटा 72, 63 में कितना बचेगा माइनस 7 2 नहीं। हेलो डोली जी देखिए ना इधर 9 में बचते हैं। एन बराबर 0, अभी निकाल लीजिएगा। एन निकाल, अभी निकाले ना एन, लाइए निकालिए दीजिए, मैं तो काफी की थी। एन के सूत्र क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 0। a के मान 72 प्लस n के मान निकालना है और d के मान माइनस 9 बराबर प्लस में उछल ले दे तो माइनस में, ई माइनस में 9 है, अयो माइनस में खत्म 9 8 की एक माइनस में उछल नहीं दे तो कितना है उतरवा जी, ऑप्शन बी। चलिए को नंबर 30 ए कोस थीटा 0 और 0 ए साइन थीटा, ये है जी, ये है जी के बीच की दूरी। ऑप्शन में देख रहे हैं साइन और कोस नहीं है, तो साइन के साथ की है ए और कोस के साथ की है बी। अरे ए है दोनों, सॉरी ए है दोनों की है। तो जब 0 रहे तो x के स्क्वायर और y के स्क्वायर की हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रूट में अब साइन स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर a और a के वर्गमूल उत्तर ए, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए 1 माइनस साइन 4 है जी, साइन 4 का कोई सूत्र है नहीं है सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर है ना, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। समझ रहे हैं, ये भी अपना एक के स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको a मानेंगे इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ के एक बार घटा के 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऑप्शन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे अरे दे ले तो है, ये है ऑप्शन। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा आप देखिए वाला कितना है कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन ए में हो नहीं ए, अरे सही हो गया। देखिए दिमाग हो, कभी कभी दिमाग जो है ना, देखो आगे की कह रहा त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः एबी और एसी के आई दोनों समांतर है ना, एकदम ये पूछता हरदम ये एबीसी त्रिभुज है ना, एक्स ए एक्स और एक्स बी ना सॉरी एक्स वाई जो है क्रमशः एबी और एसी पर है। क्रमशः मतलब पहले एबी और बाद एसी, एबी पर है एक्स एकरा पर है वाई, मिला दलिए अब कहा भी दल के कि एक्स वाई समानांतर
BC। जैसी ई समानांतर ई थेल्स परी में इतना बटा इतना इतना बटा 50 बार तो रटेलिए ली वाला बताइए ना जी। जैसी दुइये बार 100 बार। अच्छा 100 बार। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर ही रहे इतना बटा इतना इतना बटा इतना। अब सबका मान ले ले कितने ले x ax और x बाय ax और x b में है ये है जी नहीं तो एक अनुपात पूछ रहे एक नहीं a बाई और बाई c ये है वाला नहीं इतना बटा इतना इतना बटा इतना कौन सी ax बटा xb और a बाई बटा बाई c का जब समांतर रहेगा अब एक मान दे ले 2 और 3 तो एक मान हुए ना जिससे 2 अनुपात 3 ऑप्शन। चलिए आगे आ जाइए कितना दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ले ले भुजा स्क्वायर निकालेंगे रूट वर्गमूल बताए नहीं तो तुम बहुत बार बताए क्षेत्रफल दिया हुआ अब भुजा पूछ रहा है ना संगत अरे माध्यिकाओं का अनुपात वो है अरे वो है तो की होता है 121 के वर्गमूल 64 के देख ले लाया देख लिया उतार वो देख लिए है अब दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दे ले तो समरूप त्रिभुज के परिमाप के किस सूत्र होगा जानो ही पहले सुनी क्षेत्रफल के की होगा दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब परिमाप दो समरूप त्रिभुज के परिमाप के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर वर्ग खरी नहीं करना है वर्ग नहीं करना है तो की कर ले पहला अनुपात 30 और दूसरा 20 में दे रहे हैं 30 और 20 परिणाम का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर संगत भुजा दे लेगा वो कितना दे ले 18 दूसरा का पूछ रहा ले दूसरा का पूछ रहा ले नहीं समझ में लो दो समरूप त्रिभुज के परिणाम का अनुपात परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर क्षेत्रफल में वर्ग खड़ी हो जाए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब परिमाप में वर्ग नहीं देना है परिमाप में वर्ग नहीं देना है 3 4 6 दूनी कोई दिक्कत अरे 0 0 बीच में बराबर और ऊपर ऊपर तिरछा तिरछी 6 दूनी 12 कोई दिक्कत देख लो ऑप्शन में डी बेटा है अच्छा ये भूल दे की कर ले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले अब भुजा पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की कितना दे ले 36 रूट क्षेत्रफल होगा कौन चीज रूट 3 बाई 4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 36 रूट 3 अपना मन से बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है तिरछा तिरछी रूट 3 और रूट 3 कितना हो गया a स्क्वायर बराबर 4 गुना 36 a स्क्वायर बराबर तो a बराबर 4 गुना 36 4 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 दूनी है 12 12 छुच्छे 12 ही हाँ सी चलिए आगे आ जाइए कितना नंबर आए 36 दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या दो प्रतिच्छेदी वृत्त ये कर रहा दो वृत्त जो है प्रतिच्छेद कर रहा है तो कौन उभयनिष्ठ होगा एक गो दो गो और नहीं होगा चलो ला आगे वो नंबर 37 की कह रहा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 वृत्त जो है जिसकी त्रिज्या 7 है ना और बाह्य अच्छा वृत्त अच्छा एक वृत्त है ना जिसकी त्रिज्या ये त्रिज्या है जी 7 है त्रिज्या 7 है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT स्पर्श रेखा P और T कोई दिक्कत स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है कितना है तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए आए अच्छा यहाँ पर T है यहाँ पर
पी है, ये नहीं जी। हाँ? अब OP की लंबाई ज्ञात करना है। किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। एकदम बताइए पंचों को एकदम रहता है वो हम बराबर वाला जो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस 24 से 576 7 49 बराबर 625 के वर्गमूल 625 समझ में आ रहे हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 24 से 576 49 और 576 625 के वर्गमूल वो नंबर किसी बाह्य 50 तक भी कम से कम पूरे कर देना। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 स्पर्श रेखा की लंबाई अब P से बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर। उसके बाद की कर लो तो देखिए धीरे जगह बस कितना है भूखल लगता तो बोलते भी जुड़ी बनी रहे 38 नंबर की कर रहे P से वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। कैसे बोलो हां अरे 38 किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है ना। सही 17 तो वो भी 17 वो नंबर 39 की करा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग इकाई है तो दीर्घ वृत्त त्रिज्या बहुत लंबा होता है देखा एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ इसका व्यास क्षेत्रफल कितना मिलेगा वृत्त का क्षेत्रफल 154 में है बहु है दे क्षेत्रफल 154 पाई या स्क्वायर बराबर 154 पाई के मान 22 बटा गुने r स्क्वायर बराबर 162 ससते 49 r स्क्वायर बराबर 49 तो r बराबर 7 और d बराबर 2r 7 गुना 2 बराबर 14 बराबर 14 41 40 से तो बताएं 41 ना बोलेंगे जी। दो रैखिक समीकरण के आलेख यदि संपाती है तो उनकी कितने आ रहे हैं संपाती है तो नहीं बताएं संपाती तो अनंत 42 समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 के आलेख किस प्रकार का होगा ना कि है 2x - y - 3 बराबर 0 और उसके बाद 12x + 7y - 5 बराबर 0 a b c d e f a1 बटा ना a बटा d a b c d लिख रही है a बटा b बराबर b बटा e बराबर c बटा f a के मान 2x b के मान 12x c के मान -y 7y c के मान -3 माइनस खत्म y खत्म x खत्म 2 एकम 2 6 12 100 के बराबर में प्रतिच्छेदी ने 100 के बराबर है तो की होता है प्रतिच्छेदी x - y इकारा x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा ना x - y ने x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा ना तो x बराबर y प्लस में देख लीजिए नहीं जानोगे तो अगर जब
जब y बराबर a तो x का मान कितनी हो जाएगा 1 है ना। अगर x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से या इसका उत्तर कितना जाएगी देखो नहीं उधर कितना a जाती हुई हाँ? मूल बिंदु से जाती हुई सही है। देखिए देखो देखो इधर देखो इधर देखो अगर हम सुनो इधर अगर y के मान हम 1 मानते हैं y के मान 1 मानते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा। अब 1 के क्या खींचना है आलेख खींचना है तो ये 1 है 2 है 3 है एक आलेख कैसे खींचाएगा ये। अगर x बराबर हम 2 माने बाद के माने 2 माने तो y का मान क्या आ जाएगा 2 y का मान 2 ही ना आएगा ये आएगा 2 तो अगर 2 है तो इसका कैसे खींचाएगा ऐसे समांतर होगा ये अगर एमने से ई वाला एमने चल जाएगा ये एमने जाएगा जब भी होगा तो ये कटेगा तो प्रतिच्छेदी इसमें प्रतिच्छेदी है ही नहीं और उसके अब दू को में समांतर दे ले दू को में दे ले समांतर तो दोनों में समांतर नहीं होते और की कर ले मूल बिंदु से जाती है ये हो सकता है ये इसीलिए यही होगा कंफर्म हम नहीं कर सकते मगर यही होगा ये उत्तरवा की दे ले सीए अच्छा इसका के बारे में हम बता देंगे लाइन 44 में है 44 कारा कौन द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण है ना कारा देख लीजिए पहला देखो इसको छाटना कैसे होगा x + 2 और x - 2 बराबर x² - 4x क्यों देखो इधर इसको भी गुना करेगा स्क्वायर होगा यहाँ की ले x पर पावर 3 आइकारा द्विघात है तो त्रिघात में है उसके बाद x + 2 के होल स्क्वायर बराबर 3x + 4 अब इसको a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे तो x² आएगा कि नहीं n स्क्वायर है ये डर रहा था तो ये हो उसके बाद की कहा यदि समीकरण 2x² 3x - 3 ठीक है लिखा ठीक है तब की करा 1 मूल 3 है तो p का मान तो 2 मूल होता है कौन सी अल्फा बीटा होता है ना अल्फा और बीटा होता है और हम ऐसे करेंगे 1 मूल 3 दे ले 1 मूल दे ले 3 जी तो दूसरा का निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a 1 मूल दे ले कितना -3 प्लस दूसरा मूल निकालना है अभी के मान की है p माइनस है नहीं प्लस में तो माइनस से बढ़ा दीजिए a का मान 2 तो कैसे हो जाएगा जी अरे काहे इतना दिमाग लगा रहे सही बोला है ये तो दिमाग में काम करता है एक मूल द्विघात समीकरण में कौन मूल होता है हम की बताए थे जांचने के लिए कि दोनों में कौन एगो रखिएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमारा सही है तो इसका द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है और 2 मूल में एक मूल दे ले ना एक मूल कितना दे ले -3 रख दीजिए px बराबर 2x² प्लस px -3 बराबर 0 p x के मान कितने ले 2 गुना -3 के स्क्वायर प्लस p -3 बराबर 0 माइनस तृतीय 9 18 प्लस -3p अब -3 बराबर 18 3 किया 15 -3p बराबर माइनस प्लस में उठा लेते तो माइनस में यो आगे माइनस में बचे 5
से भाग जाते हैं उसका मतलब के लिए एक व्यक्ति से मान करिए द्विघात समीकरण रचना के मूल वास्तविक और समान है। 9x स्क्वायर प्लस 3x 3x प्लस 4 बराबर 0। a b ध्यान दीजिए की काटा प्रश्नानुसार मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है तो इसके लिए क्या होता है d बराबर 0 d के मान d स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d के मान 3 के x नहीं दिखाता है ना जी और a के मान 9 c के मान बराबर 0 3 दिया 9 के स्क्वायर माइनस सब के वर्गमूल निकालते रहे थे चाचा 16 गुना 9 बराबर इसको उस साइड चल जाइए 9 के स्क्वायर बराबर 16 गुना 9 होता है नहीं प्लस उस साइड तो माइनस में खत्म के स्क्वायर बराबर 16 तो के बराबर 4 प्लस माइनस दो प्लस माइनस 4 का द्विघात समीकरण है ये होगा ऑप्शन ए ओकर बाद 47 कितने है x स्क्वायर प्लस 3px 2p स्क्वायर बराबर 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 2p के मान लॉग हो तो है की होबो है a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र a प्लस b के और स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा बराबर माइनस 5 ले ले बराबर 5 ले ले है ना अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बाई a का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा c बाई a बराबर 5 बताइए मान 3p है जी a के मान 1 और c के मान 2p स्क्वायर बटा 1 बराबर कितना 3 दिया 9p स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p स्क्वायर बराबर 5 कितना 5p स्क्वायर बराबर 5 5 एक कम 5 p स्क्वायर बराबर 5 p बराबर स्क्वायर उठा जाएगा रूट में रूट 1 के वर्गमूल ऑप्शन सी लॉन्ग हमरा से बना के हम भारत हम लोग खराब कर देंगे दो और है द्विघात समीकरण a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 ये मूल निकालना है ना जी हां मूल निकालना है मूल माने x का मान निकालना है तो कितना है जी सही है ना ये है जी अब अगर मैं कुछ कॉमन निकाल वाले नहीं निकाल वाले तो a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर बराबर माइनस में चले लेते तो प्लस में अब x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर बराबर है तो x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस e q स्क्वायर बटा a स्क्वायर p स्क्वायर a स्क्वायर q स्क्वायर के वर्गमूल q a स्क्वायर के वर्गमूल p स्क्वायर के वर्गमूल प्लस माइनस देख ले ऑप्शन डी डी मूल निकालना है तो x के मान उसके बाद 49 x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 मूलों का योग और गुणनफल के अनुपात अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a माइनस i भी माइनस है तो माइनस माइनस 15 बटा 1 बराबर 15 अल्फा इनटू बीटा c बाई a 50 बटा 1 बराबर 50 दोनों के अनुपात 15 अनुपात या ध्यान दीजिएगा उल्टा तो नहीं कह रहा है अगर कहेगा पहले गुणनफल उसके बाद योगफल कहेगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा की कह रहा है मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात है वही कह रहा था मूलों का योग ही है मूलों का गुणनफल अनुपात अनुपात का मतलब मान छोटा से छोटा पश्तिया 15 3 अनुपात 10 ऑप्शन ए भूखा लग गया एकदम जही सा भी समय बोल रहा है मैं इतना कस के बोल रही है
लास्ट है द्विघात समीकरण ये मूल ले है -5 और -1 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस x प्लस बराबर 0 x स्क्वायर माइनस अल्फा के मान बीटा के मान x प्लस -5 गुना माइनस बराबर x स्क्वायर कितना -5 -1 -6 माइनस प्लस 6 गुना x करेंगे अब प्लस -5 एक कम माइनस प्लस अब प्लस कोई दिक्कत पहले से याद ऑप्शन बता रहे हैं चल ठीक है।